हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला फील पर। मैं केआर कल्याणी आप लोगों को फिर से आ गया हूं मस्ती के साथ फिजिक्स सिखाने के लिए। और आज लेकर के आए हैं करंट चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम का नियम। और ये 10th और 12th दोनों स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता है जो करंट जानेगा, करंट चैप्टर पढ़ेगा और ओम के नियम का कंसेप्ट अगर तुमको मालूम नहीं होगा तो कुछ नहीं सीख सकता है इस चैप्टर में, ये हम गारंटी देते हैं। और 10th वालों के लिए तो बोर्ड में आने का महा गारंटा है, ऐसे 12th वालों भी समझ लीजिए, क्योंकि 12th वालों के लिए भी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। इतना ही नहीं, IIT, JEE मेंस और नीट सब में पूछता है। इसलिए बेसिक कंसेप्ट करंट का यहीं से स्टार्ट होता है और यही मूल जड़ है। और इसी से लेकर के नए नए जो है वैज्ञानिक नियम देते आ गए हैं। तो अभी हम लोग सीखते हैं ओम का नियम, देसी भाषा में भी सीखेंगे, लेकिन पहले तो जानबे करते हैं आप लोग, हम सबसे पहले जो है परिभाषा लिख देते हैं, फिजिक्स के तरीका से समझाते हैं, आप फिर जो है देहाती भाषा में समझाते हैं। दोनों तरीका से सीखेंगे, है कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले सब आदमी गौर से देखिए और सीखिए। सबसे पहले ओम के नियम क्या है वो समझेंगे, और उसके बाद हम उसका फॉर्मूला समझेंगे, और उसके बाद हम लॉजिकली पूरा देसी भाषा में समझेंगे जी ओम साहब दिए क्या है। पहले हिस्ट्री थोड़ा सा समझ लीजिए। वैज्ञानिक ओम साहब जो है जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम उनका जॉर्ज साइमन है, वो 1828 ईस्वी में, ठीक है, करंट और वोल्टेज के संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए। और प्रयोग से उन्होंने करंट और वोल्टेज में संबंध स्थापित कर दिए, और उन्हीं के संबंध में एक नियम दिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू रे, ओम का नियम। ओम का नियम कहते हैं। अब देखिए ओम साहब जो अपने एक्सपेरिमेंट में देखे और वो अपना नियम दिए, वो क्या दिए, ठीक है। पहले हम ओम के नियम लिख देते हैं, फिर आप लोगों को हम बेसिकली समझा देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जो है ओम के नियम लिखते हैं। ओम्स लॉ, OHMS, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम का नियम, ओम का नियम। तो हम लोग जो है ओम के नियम अनुसार क्या सीखेंगे, देखिए पहले लिख देते हैं। ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक का ताप नियत हो तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यह हमारे पास ओम का नियम है। ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक के ताप नियत हो तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होते हैं। उसके दोनों सिरों पर भी कह सकता है, और सिरों पर भी कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सिरों कह दिए तो दूगो सिरा होबे करता है, ऐसे लिख दो। उसके दोनों सिरों पर ना, उसके दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात हमारे पास क्या बोल रहा है, I समानुपाती V। इसी को उल्टा करके भी लिख सकता है, V समानुपाती I, ठीक है। ये ओम का नियम है फिजिक्स के अनुसार। यदि किसी चालक का ताप नियत हो तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है वो चालक के दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसी आगे बढ़ेंगे तो भी समानुपाती I भी हो सकता है। मतलब समानुपाती मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी, और ये बढ़ेगा तो ये भी, तो लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो आपका जो है भी समानुपाती है, तो भी बराबर क्या लिख सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं समानुपाती चिन्ह हटाइएगा तो एक नियतांक डालिए, और यहाँ पर नियतांक डालना है R। क्या डालना है, R, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं आप IR, ठीक है। जहां हम लिख सकते हैं R समानुपाती नियतांक है,
समानुपाती नियतांक है जिसे क्या कहते हैं रे बउआ, चालक, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो सीधा सीधा अर्थों में समझो, ओम साहब जब वोल्टेज और करंट में संबंध स्थापित कर रहे थे तो क्या किए, मान लो एक जो है हमारे पास चालक है, ठीक है, इस चालक का ताप नियत कर दिए। बाबू रे, चालक का ताप काहे नियत किया गया, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। जब ई जे आर लफड़ा वाला आदमी आया है आर, उसके बारे में जब बताएंगे तब तो पता चलेगा कि ये चालक का ताप नियत काहे किया गया है। फिलहाल अभी बस इतना याद रखेंगे कि चालक का ताप नियत होगा तभी ओम साहब का नियम जो है लागू होगा। अगर ताप बढ़ेगा घटेगा तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। ये लिमिटेशंस ऑफ ओम लॉ में आता है। अब मान लो एक चालक है और जैसे ही देखो, तुम लोग हमेशा याद रखो विभवांतर का मतलब क्या होता है। तो बैटरी से हम बोलते, बैटरी जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं, या करंट के दो सिरों से जोड़ते हैं पॉजिटिव निगेटिव से तो विभवांतर आरोपित करते हैं। तो हम भी यहाँ पर क्या किए बुआरे, ये बैटरी जोड़ दिए, पहले एगो सेल जोड़ दिए, मान लो 5 वोल्ट का सेल जोड़े, ठीक है। और जैसे ही सेल जोड़ेंगे परिपथ बन जाएगा बंद और इससे धारा होने लगेगा प्रवाहित। अब प्रवाहित होने लगेगा धारा तो ओम साहब क्या देखे समझो रे बुआ, मान लो 5 वोल्ट का जब हम वोल्टेज जोड़े तो 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। फिर वो क्या किए, एक सेल और बढ़ा दिए 5 ओम वाला, तो यहाँ पर विद्युत धारा बाबू क्या हो गया, तो 2 एम्पियर हो गया। एक सेल और बढ़ा दिए तो क्या हो गया रे बाबू, तो ये 3 एम्पियर हो गया। तो उन्होंने देखे कि जैसे जैसे हम चालक की सिरों के बीच का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो से हमारे पास क्या हो रहा है, करंट का मान भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसी से उन्होंने यह नियम प्रतिपादित कर दिए कि अगर चालक के सिरों के विभवांतर को बढ़ाया जाए तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा। मतलब ये क्या होते हैं, आई जो है समानुपाती होते हैं भी के। लेकिन एक चीज है मुद्दे की बात, जी ये बराबर क्यों नहीं होता है। आखिरकार हम 5 वोल्ट लगाए तो 1 गया और यहाँ पर हमारे पास जो है 10 वोल्ट लगाए, क्योंकि एक और सेल जोड़े तो ये हो जाएगा कितना 10 और फिर क्या हो जाएगा 15। तो ये बढ़ता तो है लेकिन बराबर क्यों नहीं होता है। तो इसके पीछे जब वो पूरा कंडक्टर के प्रॉपर्टीज पर जब अध्ययन किए, कंडक्टर के प्रॉपर्टीज पर अध्ययन किए तो उनको पता लगा कि ये कंडक्टर के अंदर में एक प्रॉपर्टीज है जिसको कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं उसको, रेसिस्टेंस। और इसी रेसिस्टेंस के वजह से ये 5, 10, 15 आरोपित करने पर 1, 2, 3 हो रहा है, न कि 5 वोल्ट बराबर 5 एम्पियर, 10 वोल्ट बराबर 10 एम्पियर, चाहे 15 वोल्ट बराबर 15 एम्पियर। ये जो कटौती हो गया, वो किसके कारण से हुआ, तो चालक के जो प्रॉपर्टीज एक है रेसिस्टेंस, उसका नाम जो ये दिए प्रतिरोध। इसी रेसिस्टेंस की वजह से इसमें क्या हो रहा है, 5 वोल्ट के बराबर में 1 आया, 10 वोल्ट के बराबर में 2 आया, 15 वोल्ट के बराबर में 3 आया। क्या, तो विद्युत धारा। तो ये फासला जो आया, ये फासला रेसिस्टेंस के वजह से आया। इसी के लिए जो है हम लोग जब आगे पढ़ेंगे प्रतिरोध, तब प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम रखा गया है, क्योंकि यही ओम साहब ही अपना नियम जब बना रहे थे तो इसी एक्सपेरिमेंट में उनको पता चला कि चालक के अंदर में 2 गुण, एगो ऐसा गुण जो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है तो उसका नाम वो रख दिए प्रतिरोध, और एगो ऐसा गुण जो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का सपोर्ट करता है तो उसको रख दिए चालकत्व, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए ओम के नियम से हम लोग क्या प्राप्त किए, तो V बराबर IR, यहाँ से लिख सकते हैं कौन चीज बुआरे, तो I बराबर V बट्टा R, ये भी फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और R बराबर V बट्टा I, और यहाँ पर से हम रेसिस्टेंस जो आगे पढ़ेंगे उसका परिभाषा मिल जाएगा, ठीक है। और ये ओम का नियम का अच्छा सा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल गया है। हमेशा याद रखेंगे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो सिंपल सा है, मूर्खू आदमी ये कहेगा जब बुआरे ये 5 वोल्ट के बैटरी देंगे तो करंट कम होगा, 10 वोल्ट के ज़्यादा होगा, 15 वोल्ट के उससे ज़्यादा होगा, 20 वोल्ट के उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा का नियम नहीं है,
बस हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट नियम ये दिए जो हर सर्किट में अप्लीकेबल हो जाता है कि नहीं, समझ गए। ये ओम का नियम है। अब देखिए ये 10th लेवल तक का ओम का नियम बस इतना ही पूछेगा, जो ओम का नियम क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो ये सब हम लोग लिख लेंगे। लेकिन 12th में जब आप जाइएगा तो इससे आगे बढ़ जाएगा। ओम के नियम की लिमिटेशंस कई बार पूछा है, जे ओम के नियम किस हद तक काम कर सकता है। ये नहीं जे एक बेर नियम दे दिए तो सब जगह लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब कहाँ कहाँ लागू होगा उसके लिए हम तुमको जानकारी दे देती हैं। तो ये जो आगे बढ़ रहे हैं वो 12th वालों के लिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि जरूरी है, दोनों एक ही चीज को पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा वहां पर लेवल क्या होता है, कम होता है, यहाँ पर थोड़ा सा लेवल आगे आ जाता है कि नहीं। तो चलिए अब जो है इसका हम लिमिटेशन पढ़ते हैं, सीमाएं। ओम के नियम की कौन चीज, सीमाएं, नियम की सीमाएं। अब देखो ओम के नियम की सीमाएं अगर हम बात करेंगे तो क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहला इसका सीमा लिख दीजिएगा। पहली बात, यह नियत ताप पर लागू होता है, यह नियत ताप पर लागू होता है। अगर ताप को बउआरे बढ़ेबै घटेबै तो ओम के नियम फेलियोर हो जाता है। आई कल्ला होते फेलियोर, ए के लेल हमरा प्रतिरोध होते पढ़े के, आ प्रतिरोध के लेल बहुत अच्छा से एगो वीडियो बनेबै आ ओहे में जाकर समझ लिया, ठीक है। तो पहले याद रखबै जे ओम के नियम नियत ताप पर ही लागू होते। ओई के बाद दूसरा ये चीज भी याद रखे के है, जो ओम के नियम सब जो है कंडक्टर पर लागू नहीं होता है। याद रखना, कंडक्टर का परिभाषा आप लोग जो है अभी तक सोना चांदी और तांबा एल्युमिनियम ही देखे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कंडक्टर का परिभाषा क्या कहता है, जो वे सारे पदार्थ जिससे करंट दौड़ते उ सब जे है चालक कहलाते। तो पानी में भी अगर करंट दौड़ रहा है ना, अगर अशुद्ध पानी है तो वो कंडक्टर कहलाते। तो ई नहीं है जे तारे में जैसे धारा के प्रवाह हो हर जगह पर, तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे सॉल्यूशन है उसमें से भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। एक सेमी कंडक्टर होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का, जो एक तरह से दोगला टाइप का होता है, उसके बारे में भी 12th में बताएंगे। बड़ा खतरनाक है सेमीकंडक्टर, है कि नहीं। तो उस सब पर लागू ओम का नियम नहीं होता है। तो ओम का नियम लागू कहाँ होता है बाबू रे, तो केवल और केवल धात्विक चालक पर। ओम का नियम धात्विक चालक पर ही लागू होता है, समझा रे बाबू। केवल धात्विक चालक मतलब धातु का होना चाहिए, उसी पर ये भी समानुपाती आई होगा, या आई समानुपाती भी। अगर वो अर्धचालक होता तो लागू नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट है उससे भी करंट प्रवाहित हो रहा है तब उस पर लागू नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हमारे ओम के नियम की सीमाएं हैं, आगे नीचे लिख देंगे जो इलेक्ट्रोलाइट पर लागू नहीं होता है, इस तरह से। अब देखिए अगर आप जो है पूछेगा ओम के नियम से संबंधित प्रश्न, जब किसी धात्विक चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो V और I के बीच का ग्राफ क्या होगा, तो ओम के नियम के अनुसार बाबू रे सीधा होता है, ई होता है वोल्टेज, आई होता है करंट, आ इसी को कहेंगे VI ग्राफ, जिसको हम जैसे जैसे देखो यहाँ पर 5 वोल्ट रहता है, 1 एम्पियर, 10 वोल्ट, ये जो है 2 एम्पियर, इस तरह से। तो हमेशा याद रखेंगे धात्विक चालक के लिए VI ग्राफ एक सरल रेखा होता है। और धात्विक चालक का दूसरा नाम ओमीय चालक भी रखा जाता है, क्योंकि यह चालक ओम के नियम का पालन करता है, ठीक है। और एगो ऐसा भी चालक है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तब बताए कौन है, तो वो है अर्धचालक, वो है अर्धचालक, वो है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट है जो सॉल्यूशन है, तो वो सब विद्युत धारा का प्रवाह करता है लेकिन ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं अओमीय चालक। एक होता है ओमीय चालक जो कि ओम के नियम का पालन करता है। ये सभी धात्विक चालक आते हैं, धात्विक चालक जो होते हैं, जो धातु हुए, वो सब ओमीय चालक कहलाता है, और उसके लिए VI ग्राफ ये होता है। और जो अओमीय चालक होते हैं बाबू रे, वो जो होता है वो
ओम का नियम का पालन नहीं करता है लेकिन करंट का प्रवाह करता है, अगर उसके लिए तुम VI ग्राफ खींचेगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से वक्र रेखा। जैसे करंट को बढ़ाएगा फिर भी जो है हो सकता है वोल्टेज नहीं वोल्टेज को बढ़ाएगा तो हो सकता है करंट नहीं बढ़ेगा, रुकल है, ये एक बेर बढ़ जाएगा सटाक से, तो वो अनिश्चितता दिखाता है, जो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन ये कभी भी अगर बढ़ाएगा तो घटने का कोई उम्मीद नहीं होगा। तो ये हमारे पास था अभी ओम का नियम, और ओम के नियम हम 10th से लेकर के IIT JEE मेंस से 12th तक सबको जो है रिकवर कर दिए हैं। अगर किसी तरह के डाउट हो तो आप हमको जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये बहुत छोटा टॉपिक लेकिन इम्पोर्टेंट था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।